तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 15 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं साइन रूल। ये क्या होता है, यानी प्लस माइनस यही सब देखने वाले हैं कि कब हमारा माइनस आ जाता है कब प्लस आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, माइनस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस में 5 है और माइनस में 3 लिखा हुआ है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो ये माइनस आया कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, माइनस में क्या है 3 है, और यहाँ पे ना 3 है और माइनस में 7 है। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब जानते हैं क्यों यहाँ पे आया है माइनस। देखिए करना क्या होता है, चलिए आपको शुरू से बताते हैं फिर इसको बाद में बताते हैं। अगर आपके पास प्लस और माइनस में से कोई एक सिंगल साइन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्लस में 2 है, 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 इस तरह से नंबर है। जब सिंगल साइन एक बार से ज़्यादा होता है तो हमेशा वो जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखिए मान लीजिए माइनस में 2 है, 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 तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा माइनस है सिंगल साइन है लेकिन एक से ज्यादा बार है, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन प्लस का साइन दिखाते नहीं है वो ऐसा तो हमारा इस तरह से है। अब लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है जिसमें क्या हो, प्लस और माइनस दोनों है। जब प्लस माइनस दोनों होते हैं ना तो फिक्स होता है कि वो घटते हैं, यानी प्लस है और माइनस है तो ये तो फिक्स होता है कि घटेंगे तो घटेंगे ही। लेकिन बात क्या आता है, या तो वो नंबर प्लस का हो सकता है या तो माइनस का हो सकता है। अब चलिए बताते हैं कैसे। जैसा कि मैंने यहाँ पे शुरू में बताया है कि माइनस का 5 लिखा है, प्लस में 3 लिखा हुआ है, तो माइनस कैसे आया है? माइनस इसलिए आया है, सबसे पहले तो प्लस और माइनस है तो घटेगा घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब माइनस इसलिए आया क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसी का साइन आता है, तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है। अब 5 का साइन कैसा है, तो आप बोलेंगे माइनस है, तो इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो हमारा एक तो फिक्स है कि घटेगा, तो यहाँ पर आ गया 2। अब लेकिन साइन प्लस का क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर बड़ा है उसका साइन क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस आ गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका, यानी कि एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा ही, तो यहाँ पर आ गया 4। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नंबर बड़ा है उसका साइन कैसा है, प्लस है, इसलिए प्लस आया है। यहाँ पर देखिए एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा ही घटेगा, तो यहाँ पर आ गया 4। लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नंबर बड़ा है उसका साइन माइनस, इसलिए आ गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 20 और यहाँ पे लिखा हूँ 50, तो आप तो ये बता सकते हैं कि ये घटेगा ही घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30। लेकिन यहाँ पे साइन कैसा रहेगा, तो आप देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलेंगे 50 बड़ा है, तो 50 कैसा साइन है, तो आप बोलेंगे प्लस का है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस, वैसे प्लस लगाते नहीं है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है 2 है, माइनस में क्या है 3 है और माइनस में 5 लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा, यदि सिंगल साइन एक से ज्यादा बार है तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ना 2। 2 को वैसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, फिर कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जब होते हैं जुड़ते हैं और आ जाएगा 10, लेकिन जो 10 आएगा वो माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, लेकिन जब जुड़ के आएंगे जो हमारा सिंबल आएगा वो माइनस का रहेगा। तो इस तरह से जब माइनस से 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 नंबर बड़ा है जिसका साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो आप समझ चुके हैं कि जोड़ घटाने में क्या होगा, कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। अब चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, यदि आपको पास माइनस का गुणा करना है माइनस में, तो हमारा वो आ जाएगा प्लस। यदि आप ना गुणा कर रहे हैं प्लस का प्लस में, तो क्या आता है हमारा, वो प्लस आ जाता है। यदि मान लीजिए आपके पास एक माइनस है, मल्टीप्लाई करना है प्लस के साथ, तो वो हमारा आता है क्या, माइनस आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ, तो ये भी हमारा आता है माइनस है। अब चलिए बताते हैं कैसे होता है। यदि जैसे मान लीजिए माइनस का 2 है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 3 के साथ, तो यहाँ पर देखिए माइनस का नंबर है, ए भी माइनस का नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, लेकिन ए हमारा हो जाएगा प्लस का।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, अब मल्टीप्लाई में 3 है, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब मान लीजिए जो हमारा पहला नंबर है वो माइनस का है और दूसरा नंबर क्या है, प्लस का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, लेकिन 6 क्या होगा, माइनस का होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस किसी के भी पास हो, यहाँ पे नंबर छोटा बड़ा नहीं देखना होता है, यदि एक के पास है तो हमारा वो माइनस से ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 2 है, मल्टीप्लाई करना -3 के साथ, तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा 6, लेकिन माइनस रहेगा ही रहेगा। आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप ना जैसे मान लीजिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ, तो हमारा क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। अब जैसे मान लीजिए माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ, तो आप देखेंगे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही ना माइनस में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, एक माइनस एक प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया जब एक माइनस एक प्लस होगा तो माइनस आएगा। तो जब इन दोनों को तो माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई किए तो प्लस का हो गया। अब जब इस प्लस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा ओ माइनस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यही नंबर क्या होता, माइनस का 2 है, फिर मल्टीप्लाई में माइनस का 2 है, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 2 है, फिर मल्टीप्लाई में माइनस का 2 है, तो आप क्या देखेंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब माइनस का 8 जब माइनस में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही बार में सब कर दें, सबसे पहले मन में क्या करते हैं, दो नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हैं। आप किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस से ही गुजरेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर में मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, तो आप प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस का मल्टीप्लाई फिर जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यदि आप इवन टाइम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा प्लस हो जाता है, जब ऑड टाइम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, तो हमारा वो माइनस ही रह जाता है। ऑड और इवन जानते हैं क्या होता है, यानी कि इसे कहते हैं सम। सम कैसा होता है, जो दो से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे सब नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ऑड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब नंबर कैसे हैं, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। तो ये समझ चुके होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कब हमारा प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, इतना समझ गए। अब चलिए डिवाइड को देख लेते हैं, डिवाइड में कैसे होता है। अब डिवाइड भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, अब आपको डिवाइड करना है माइनस के 2 के साथ, तो इस चीज को हम बटा में भी लिख सकते हैं, तो बटा में लिखते हैं माइनस का 2 अपान में माइनस का 2, तो हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस हमारा कट जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 2, और 2 जब मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यानी इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है और यहाँ पे 5 लिखा हो, सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन की तरह सेम होता है, एक माइनस एक प्लस तो हमेशा माइनस आएगा, एक क्या है मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस ही आएगा। मान लीजिए दोनों माइनस हैं तो वो तो आपस में ही कट जाएंगे, क्या होंगे, वो आपस में ही कट जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो प्लस का ही आएगा। अब मान लीजिए प्लस प्लस के हैं, जैसे प्लस में 3 है और प्लस में क्या 5 है, तो हमारा वो तो फिक्स है कि प्लस में ही आएगा। तो ऐसे करना होता है, तो समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए माइनस में 2 लिखा हुआ है और माइनस में क्या 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या 7 लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का ही रहेगा, और नीचे क्या है 7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 1 आ जाएगा इस तरह से। तो आपको एक चीज समझ में आ चुका होगा, यदि माइनस दोनों तो माइनस से क्या होते हैं, ऊपर नीचे कट जाते हैं, और अगर मान लीजिए दो नंबर में केवल एक के पास माइनस है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, और दोनों प्लस प्लस के हैं तो वो फिक्स है कि प्लस में ही आंसर आएगा। अब चलिए बात करते हैं इक्वल वाले को। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वल का साइन है, जब भी आप ना कोई भी नंबर हो जो माइनस में है, यदि इक्वल के इस साइड में लाएंगे ना तो वो प्लस का हो जाएगा, या फिर मान लीजिए प्लस का जो साइन है, यानी कहने का मतलब है कि जब इक्वल के एक दूसरे से चेंज करेंगे ना, एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं इस तरह से। अगर ऐसे सिंबल बनाए, जैसे मान लीजिए प्लस क्या होता है, माइनस में जाता है, और माइनस क्या होता है, प्लस में जाता है, तो ऐसा सही रहेगा। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है जब इक्वल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, जब इक्वल के इस साइड में लाएंगे ना तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन बदल जाएगा। अब चलिए नंबर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए
2 है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है, और इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। नीचे जो नंबर होता है वो डिवाइड कर रहा होता है, ऊपर जो होता है मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इस साइड में इस नंबर को लाऊंगा ना, तो यहाँ पर देखिए 2 को इधर ही लाने देते हैं, और 2 अपान में 3 है। जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का है, तो इधर आएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ये डिवाइड में ना इसको इधर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको इधर लाएंगे ना तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, 2 प्लस में 3 हो गया इस तरह से। अगर मैं क्या करना चाहूँ, इन दोनों में से किसी को भी एक इधर इधर लाएंगे तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यदि आप इसको लाएंगे या फिर इसको लाएंगे, किसी भी को लाइए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इधर लाता हूँ, यहाँ पे 3 बचेगा और 2 प्लस में 3 है, तो इन सभी के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यदि प्लस माइनस का है, यानी जितने भी इस साइड में नंबर होंगे उन सभी के बटे में आ जाएगा ये नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इस तरह से। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, इस तरह से नंबर बन गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस 5 को इधर लाना चाहता हूँ, तो 5 क्या मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर लाएंगे ना तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 5 है। और यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास 1 बचा है और हमारा 2 बचा है। आप बोलेंगे 1 कैसे बच गया, 5 को तो इधर ले आए हैं, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इस मतलब कि 5 अपान में 2 लिखा हुआ है, तो क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 और 2, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो मैंने क्या किया, इस 5 को इधर लेते आया हूँ, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 अपान में 2 रह गया। इस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 3 अपान में 6 लिखा हुआ है, और आपके पास इस तरह से इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, प्लस में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं ना इसको या फिर इसको मैं इधर लाना चाहता हूँ। जब आप इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब इधर लाएंगे तो 5 अपान में 3 प्लस में 2, यहाँ पे डिवाइड हुआ है, जब इक्वल के इधर लाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, इन सभी के साथ करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इस तरह से। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर, नीचे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 12 है। ऐसे करना होता है। यदि आप इसको इधर ले आना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3, और माइनस में 12 और 30 अपान में 3 हो जाएगा इस तरह से। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10। तो ऐसे करते हैं। तो अब कुछ ज्यादा जानने वाली बात नहीं है, तो आपको हर एक चीज अब समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।